गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स के आज के ये पार्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज को। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ को आज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 जो न्यूमेरिकल्स है उसको ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक जो थेरी क्वेश्चंस है हमने हमारे पूरे लेक्चर में थेरी कंप्लीट किया है, उसको देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, मैं इसको पहले रीड करती हूँ। देखो क्या है, फर्स्ट एमसीक्यू को पढ़ती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन प्रूव्स द लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो नीचे फिनोमिनॉन दिए हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, बी है इंटरफियरेंस, थर्ड वन है इज डिफ्रैक्शन एंड देन है पोलराइजेशन। तो कौन सी इसमें से कौन सी फिनोमिनॉन लाइट ट्रांसवर्स नेचर है, लाइट का नेचर ट्रांसवर्स है, ये प्रूव करती है। तो आपको ये देखना है। अब रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन तो आपको मालूम है, रिफ्लेक्शन इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द सरफेस। ओके, तो ये तो कुछ प्रूव नहीं करती है। इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस मीन्स व्हेन टू लाइट वेव्स इंटरफियर विथ ईच अदर देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो इंटरफियरेंस ये भी फिनोमिनॉन ट्रांसवर्स नेचर प्रूव नहीं करती है। डिफ्रैक्शन यानी आपको मालूम है कि व्हेन लाइट इज ट्रैवल and there is a obstacle in between the path of the light, then the light bends, जो light है bends at the corners or edges of the obstacle and enters in a geometrical region of the geometrical shadow. तो दिस प्रोसेस इज दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो यानी ये भी ट्रांसवर्स नेचर प्रूव नहीं करता है। बट इन केस ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी क्या है कि देर इज़ अ दिस इज़ अ फिनोमिनॉन इन विच देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेवलेंथ। यानी ऐसे ही लाइट वेव्स पास होगी कि जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स। तो दिस प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट। सो वी से दैट इन केस ऑफ पोलराइजेशन ये जो आंसर है यही राइट आंसर है। तो फिनोमिनॉन जो है पोलराइजेशन फिनोमिनॉन ही प्रूव करती है लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो आंसर इज डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है। सेकेंड एमसीक्यू को पढ़ती हूँ। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन मीडियम, सपोज ऊपर है दिस इज़ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऊपर है मीडियम 1, अगर ये मीडियम 1 है और नीचे है मीडियम 2, तो कोई और लाइट ट्रैवल्स, दिस इज़ अ नॉर्मल, लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन व्हाट हैपन। देखो क्या चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है क्या, पहले देखेंगे वेलोसिटी चेंज होती है क्या। येस, अगर वी कंसिडर v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये हम इक्वेशन आपको मालूम है, वेयर v इज़ वेलोसिटी, n इज़ फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा इज़ द वेवलेंथ। ठीक है, ये हमको मालूम है। और सपोज म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। तो जो अगर हमको मालूम है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी इन द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इट इज़ इक्वल टू v डैश अपॉन v डैश इज इक्वल टू v अपॉन n। एन नहीं, यहाँ पे म्यू लेते हैं, म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू के अपने डेफिनेशन है म्यू इज़ इक्वल टू वी अपॉन वी डैश। सपोज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम इज़ वी एंड सेकेंड मीडियम इज़ वी डैश है, तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही डेफिनेशन है, यानी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेवलेंथ देखा जाए तो वेवलेंथ भी चेंज होती है, और वेवलेंथ यानी इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या रहती है, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो यानी वेवलेंथ भी चेंज होती है। ठीक है, ओके, देन क्या है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होती है। ठीक है, अगर लाइट ट्रैवल करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये आपको मालूम है। और अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एक मीडियम से दूसरे मीडियम, देन देयर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है,
कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर पहले मीडियम की अगर एफ फ्रीक्वेंसी है तो दूसरे मीडियम की भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एफ ही रहेगी। ठीक है, तो डी आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर। डी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, व्हेन अनपोलराइज लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइजर इट्स इंटेंसिटी क्या होती है। अगर अनपोलराइज लाइट को हम पास करेंगे पोलराइज़र से, सपोज दिस इज़ अ पोलराइज़र, कोई भी पोलराइज़र आप ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे पोलराइज़र कंसिडर कर रहे हैं और हम अगर अनपोलराइज लाइट पास हो रहा है पोलराइज़र से, तो क्या होता है, तो हम देखेंगे क्या होता है। तो इंटेंसिटी जो है इट बिकम्स डिक्रीजेस। इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की डिक्रीज होती है। तो बी में है डिक्रीज, तो ये थ्योरी ही क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर इज़ बी। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया थर्ड एमसीक्यू। फोर्थ की तरफ जाते हैं। फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं क्या है। तो वो अब एक न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ती हूँ इसको और फिर सॉल्व करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, द टू कोहिरेंट सोर्सेज, दो कोहिरेंट सोर्सेस है। ठीक है, तो जैसे ये हम स्लिट ऐसे कंसिडर करते थे, दिस इज़ S1 सोर्स, दिस इज़ S2 सोर्स। ओके, टू कोहिरेंट सोर्सेज have different intensity. Suppose intensity of first source is I1 and second source की intensity है I2। हम suppose करेंगे if the ratio of maximum intensity to the minimum intensity in the interference pattern produced is 25:1। ठीक है, क्या बोला है, देखो कि अगर इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम और रेशो लिया है देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, रेशो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी क्या है रेशो, इट इज़ इक्वल टू 25:1, दैट इज़ 25/1 है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, देखो व्हाट वाज द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज़ ऑफ द टू सोर्सेस। अगर पहले की इंटेंसिटी I1 है फॉर द फर्स्ट सोर्स की I1 है और सेकंड सोर्स की सपोज I2 इंटेंसिटी है, ठीक है, सेकंड सोर्स की, तो आपको क्या निकालना है, I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका रेशो निकालना है। अब आई मैक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम कब रहती है, ये हमको मालूम है कि व्हेन रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। और इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब हम इसका रेशो निकालेंगे। क्या बोला है, आई मैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू 25/1 बोला है ना, तो हम उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में। देखो आई मैक्स की वैल्यू है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 25/1। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो वी गेट रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2, इट इज़ इक्वल टू 5/1। ओके, स्क्वायर रूट मिल जाता है। अब हमको I1 I2 की वैल्यू उसका रेशो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाता है, रूट I1 प्लस रूट I2 इज इक्वल टू 5 इंटू रूट I1 माइनस रूट I2, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखती हूँ, देखो क्या आता है, 5 रूट I1 माइनस 5 रूट I2, इट इज़ इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2, ऐसे आएगा ये। उसके बाद में ये क्या हो जाता है, 5, अब I2 वाले एक साइड में करते हैं और I1 वाले एक साइड में, वी गेट 5 रूट I1 माइनस रूट I1, इट इज़ इक्वल टू 5 रूट I2 प्लस रूट I2।
ठीक है, तो ये हो गया 4√I1 इज इक्वल टू 6√I2। अब जो I1 I2 का रेशो चाहिए तो हम क्या करेंगे, √I1 अपॉन √I2 इज इक्वल टू 6/4 आएगा। ये 6/4 यानी इट इज़ 3/2 आएगा, ये 3/2 आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ √I1 अपॉन √I2 इट इज़ इक्वल टू 3/2। इसका स्क्वायर कर देंगे यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग वी गेट I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, ये है 9/4। 9/4 यानी हम लिख सकते हैं 9:4। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 9:4। दिस इज़ द राइट आंसर। देखो है क्या ऑप्शन में, यस, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। वैसे इजी था, सिर्फ आपको ये अच्छे से अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो आप न्यूमेरिकल को इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर का MCQ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये है MCQ। अ थीन यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ 2 स्लिट्स। अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 2 स्लिट्स को। यहाँ पे फिर से S1 है और S2 है, और दिस इज़ अ स्क्रीन ऑन विच वी गेट द इंटरफियरेंस पैटर्न। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, अ ग्लास यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास, यूनिफॉर्म शीट अगर रखी है कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स के बीच में अगर यूनिफॉर्म स्लिट्स रखी है, यूनिफॉर्म ग्लास शीट रखी है, तो क्या होगा देखो, द 2 स्लिट्स पैरेलल टू द स्क्रीन हैविंग द स्लिट्स, द रिजल्टिंग इंटरफियरेंस पैटर्न विल सेटिस्फाई। अब रिजल्टिंग इंटरफियरेंस पैटर्न पे उसका क्या परिणाम होता है उसको देखना है। अब आपको मालूम है कि अगर S1 से जो रेज लाइट वेव्स रीच होती है एट पॉइंट O, और S2 से भी रीच होती है एट पॉइंट O, तो O इज़ अ सेंट्रल मैक्सिमम, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमम कहा जाता है O को, बिकॉज जो S1O है पाथ, इट इज़ इक्वल टू S2O, दैट इज़ दिस पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस है इट इज़ इक्वल टू 0। सो जो दिस पॉइंट O क्या रहता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, या वी से दैट ब्राइट फ्रिंज हमको वहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको मालूम है ये हमने ये केस देखी हुई है कि अगर थिन ग्लास स्लिट अगर हमने यहाँ पे नियर द सोर्स S1 अगर इंट्रोड्यूस कर दी, तो क्या हो जाता है, जो इंटरफियरेंस पैटर्न हमको मिल जाता है ना, वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है एक साइड। ओके, यहाँ पे हमको मिलेगा, जो O पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में अगर ये स्लिट आने के बाद में ये जो पाथ है दोनों ये डिफरेंट हो जाएंगे, तो डिफरेंट हो जाएंगे तो ऐसे एक पॉइंट हमको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी वी से दैट दिस इंटरफियरेंस पैटर्न शिफ्ट एट वन साइड। ठीक है, अब हम दूसरी ग्लास प्लेट यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाता है कि इंटरफियरेंस पैटर्न अगेन दूसरे साइड को शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी टोटल क्या होगा यहाँ पे, यानी ऊपर और नीचे, यानी वी से दैट, अब देखो ये 2 स्लिट यानी क्या है, अब हम यहाँ पे एक शीट ही, अब के प्रॉब्लम में देखो MCQ में लिखा है यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ 2 स्लिट्स। अब इसको हम पकड़ के अगर ये एक शीट ही बना देते हैं, ये यूनिफॉर्म शीट को अगर हमने रख दिया तो क्या होगा कि पूरा देयर इज़ नो चेंज इन द इंटरफियरेंस पैटर्न। क्योंकि देखो अगर दोनों साइड में, दोनों स्लिट के पास में अगर ये हम रखते हैं, ये शीट अगर रखते हैं, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर एक रहेगा शिफ्ट होगा, नीचे एक शिफ्ट होगा, यानी दोनों को अगर देखते हैं तो क्या होगा, देयर इज़ नो चेंज। तो अब नीचे में लगाया है तो शिफ्ट प्रोड्यूस बाय अपर पार्ट, दैट इज़ अपर पार्ट इज इक्वल टू जो शिफ्ट है, शिफ्ट इन अपर पार्ट इज इक्वल टू, ऐसा हो जाएगा वो शिफ्ट इन लोअर पार्ट में हो जाएगा। सो क्या होता है कि एक लगाया तो शिफ्ट होता है, बट दोनों भी लगाया तो देर इज़ नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज है तो है क्या, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, द इंटरफियरेंस पैटर्न विल रिमेन अनचेंज, द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज एंड द फ्रिंजेस विल शिफ्ट। ये है, तो अगर एक लगाते थे तो ये डी ऑप्शन करेक्ट था, पर हम यहाँ पे पूरी की पूरी शीट लगा रहे हैं, यानी दोनों सोर्सेस के
पास में, तो देर इज़ नो चेंज आएगा। तो ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, द इंटरफेरेंस पैटर्न विल रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पूरे एमसीक्यू पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, तो उसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले पढ़ती हूँ और 1 बाय 1 हम उसका डाटा लिखते हैं। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ्स फ्रॉम 400 न्यूटन मीटर नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। क्या है, लाइट का वेवलेंथ दी है, फर्स्ट वेवलेंथ दी है λ1 इज इक्वल टू, ये कैसी दी है 400 nm टू 700 nm, यानी ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, पहली स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, और उसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 400 nm नैनोमीटर है ये। ठीक है, और जो λ2 की वैल्यू भी दी है इट इज़ 700 नैनोमीटर। ये कैसी है, इट इज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ। कैसी है ये, लार्जेस्ट वेवलेंथ है, लार्जेस्ट वेवलेंथ हम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, देखो, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। अगर हमने वाइट लाइट को पास कर दिया तो क्या आएगी वेवलेंथ की रेंज, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन, वेवलेंथ की क्या रेंज दिखेगी हमको, कि पहले ये जो है λ1 इट इज़ द वेवलेंथ इन द एयर, और वैक्यूम भी बोल सकते हो आप, और व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू द मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, अगर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हमको क्या रेंज दिखाई देगी। ठीक है, तो यही निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट when pass through glass। ओके, अगर ग्लास से पास किया, यहाँ पे मीडियम है ग्लास, और एयर से अगर ग्लास को पास किया तो क्या है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको फॉर्मूला मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है लैम्बडा ऑफ वैक्यूम अपॉन लैम्बडा ऑफ मीडियम। ठीक है, तो लैम्बडा ऑफ मीडियम की वैल्यू क्या हो जाती है, इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा ऑफ वैक्यूम अपॉन, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n, ये आ जाती है। ठीक है, तो अब स्मॉलर वेवलेंथ के लिए निकालते हैं पहले। फॉर स्मॉलर वेवलेंथ के लिए निकालते हैं। स्मॉलर वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा ऑफ इन मीडियम इट इज़ इक्वल टू, स्मॉलर है 400, देखो ऊपर 400 है, 400 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू कितनी दी है, देखो हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, तो n इज इक्वल टू 1.55 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.55। अगर इसके कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं उसके भी मैंने लेक्चर्स डाले हैं, आप कृपया उसको ध्यान देकर पढ़िएगा, देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से आएगा वो। तो ये है आंसर, ये ऐसा आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, मैंने सॉल्व करके रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 258.06 नैनोमीटर। दिस इज़ द आंसर। ये पहली वेवलेंथ मिल जाती है। अब दूसरी फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ यानी 700 के लिए हम सेम ऐसा ही निकालेंगे। तो मैं नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ सेकेंड नंबर, फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं। फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ लैम्बडा इन द मीडियम इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा इन द वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब सेकंड के लिए 700 के लिए निकालना था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.55 था। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 4.5161 इंटू 10⁻²⁴ नैनोमीटर, यानी इट इज़ इक्वल टू 451.61 नैनोमीटर। यानी दो रेंजेस हमको वेवलेंथ के क्या मिलते हैं, देयरफॉर वेवलेंथ जो न्यू रेंज मिलती है, वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम कितने से मिलती है, देखो नेक्स्ट इसमें हमने लिखा है कि कहाँ से मिलती है,
258.06 to 451.61 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है रेंज 258.06 नैनोमीटर टू 451.61 नैनोमीटर, ये रेंज हमको मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी था ये। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14, देखो मैं पढ़ती हूँ। ऑप्टिकल पाथ की न्यूमेरिकल है ये। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो ऑप्टिकल पाथ चाहिए हमको ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। ठीक है, पहले तो फ्लिंट ग्लास है ये, सपोज दिस इज़ अ फ्लिंट ग्लास और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है n इज इक्वल टू 1.6 और इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सपोज इट इज़ 3 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस पहले तो ये रे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इन फ्लिंट ग्लास, देन इट इज़ सेम एज दैट ऑन अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस x सेंटीमीटर थ्रू अ मीडियम, सपोज दिस इज़ अ मीडियम और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, वही रे ऑफ लाइट x सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 और इसका ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n इज इक्वल टू 1.25। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो दोनों भी इक्वल है ऐसे बताया है, सेम एज लिखा है, देखो सेम एज, दोनों भी इक्वल है ऐसे बताया है। तो हम पहले लिख लेंगे कि पहला अगर फ्लिंट ग्लास में डिस्टेंस कितना था, सपोज इट इज़ d1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट ग्लास अब हम n1 लिखेंगे, 1.6 दिया है। ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है मीडियम में, सपोज दैट डिस्टेंस इज़, उसको d2 बोलेंगे, इट इज़ x है, या इसको हमको निकालना ही है, x बोलेंगे इसको। ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सपोज n2 इज इक्वल टू 1.25। ओके, ये दिया है। तो अब क्या दिया है, गिवन हमको कंडीशन दी है कि ऑप्टिकल पाथ जो है, ऑप्टिकल पाथ इन जो फ्लिंट ग्लास है, फ्लिंट ग्लास, इट इज़ इक्वल टू, कैसा है, इट इज़ द इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम है। ठीक है, ये ऐसा है। तो अब दैट इज़ हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि n1 इंटू d1 इज इक्वल टू n2 इंटू d2 आएगा। ठीक है, सबकी वैल्यूज ऐड करते हैं, n1 कितना है, इट इज़ 1.6 है, इंटू 3 है, d1 इज़ 3, इट इज़ इक्वल टू n2 की वैल्यू है 1.25 इंटू x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3 अपॉन 1.25, दैट इज़ x की वैल्यू हमको मिलेगी, इट इज़ ये ऊपर आएगा 4.8 अपॉन 1.25, दैट इज़ वी गेट 3.84 सेंटीमीटर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमको मिलेगा 3.84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही है आंसर, बहुत इजी था, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो थ्योरी हमने ली है तो उसमें आप पढ़ो, फिर आपको ये ऐसे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15, देखो क्या दिया है, न्यूमेरिकल 15 की तरफ जाते हैं। अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो डबल स्लिट है, फिर से यहाँ पे डबल स्लिट को हमको कंसिडर करना है। डबल स्लिट यानी ऐसा रहता है, ठीक है, दिस इज़ S1, दिस इज़ S2, इसको बोलते हैं डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यहाँ पे ये स्क्रीन पे हमको क्या मिल रही है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही है। ठीक है, ओके, दिस इज़ द सेंट्रल मैक्सिमा O, ऐसा है। फॉर सोडियम लाइट, अब यहाँ पे जो लाइट यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है, सोडियम लाइट है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ दी है लैम्बडा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, ये दी है। दैट आर 0.20 अपार्ट। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यहाँ पे तैयार हो रही है वो कितने दूर दूर है, तो इट इज़ 0.20
अप डिग्री दिया है, देखो 20 डिग्री दिया है अपार्ट, यानी दिस इज़ नोन एज एंगुलर विड्थ। तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर विड्थ दी है। इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा, कितनी दी है, 0.20 डिग्री दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन। अब हमको क्या निकालना है, एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इफ़ द एंटायर अरेंजमेंट इज़ इमर्स इन वाटर। अब वही अरेंजमेंट हमने वाटर में इमर्स किया, वाटर में डिप किया, तो क्या होगा, एंगुलर सेपरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड एंगुलर सेपरेशन व्हेन अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट इज इमर्स इन वाटर। इमर्स यानी डीप किया है, ठीक है, इमर्स इन वाटर। ठीक है, और इट इज़ सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय, उसको थीटा डैश बोलेंगे हम, इमर्स इन वाटर, तो इसको थीटा डैश बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो इसको हमको निकालना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब थीटा का फॉर्मूला क्या है। थीटा इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज। डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज वी डिनोट इट एज ए। ठीक है, तो ए से दिखाएंगे डिस्टेंस, तो थीटा दिया है, थीटा कितना है 0.20। इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 589 है, अपॉन ए लिखते हैं। ठीक है, तो फिर ए की ये 589 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 589 यानी क्या है, 589 इट इज़ इक्वल टू 0.20 डिग्री इंटू ए आएगा। 589 क्या है, इट इज़ लैम्बडा है, तो मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू 589 इट इज़ इक्वल टू 0.20 इंटू ए। ठीक है, इसको लिख कर रखते हैं। अब देखो हमारे पास में फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू गिवन है, n इज इक्वल टू 1.33 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या फॉर्मूला है, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश। ठीक है, वेवलेंथ इन पहले दिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI इट इज़ इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन वाटर में अगर इमर्स किया तो। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो वाटर के लिए हमको निकालना है वेवलेंथ, तो क्या आएगा, लैम्बडा ऑफ वाटर इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.33 दिया है। ठीक है, तो इसको लैम्बडा ऑफ एयर कितना आया है, देखो हमने नेक्स्ट इसमें निकाला था, लैम्बडा ऑफ एयर है सपोज ये, इट इज़ इक्वल टू 589 इट इज़ इक्वल टू 0.20 इंटू ए आएगा यहाँ पे, तो 0.20 मैं लिखती हूँ अब यहाँ पे 0.20 इंटू ए अपॉन 1.33। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में ये कैसा बन जाएगा, देखो 0.20 ए, नहीं तो इसको ऐसे रख देते हैं, नहीं इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 0.20 इंटू ए अपॉन, मैं इसको क्या करती हूँ 3/4 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ये वैल्यू हो गई लैम्बडा ऑफ वाटर की। ओके, अब हमको थीटा डैश निकालना है, एंगुलर सेपरेशन जैसे हमने पीछे देखा है, देखो हमको निकालना है एंगुलर सेपरेशन व्हेन अरेंजमेंट इज इमर्स इन वाटर, सपोज इट इज़ थीटा डैश। थीटा डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्बडा इन वाटर अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो वही लैम्बडा अपॉन ए की जगह हम लिखेंगे लैम्बडा इन वाटर अपॉन ए। ठीक है, ऐसा आएगा। तो लैम्बडा इन वाटर हमने ऊपर निकाला है, ऊपर क्या निकाला है, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट 0.15 डिग्री इंटू ए, ऐसा आएगा ये सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, तो लैम्बडा ऑफ वाटर हमने निकाला है 0.15 इंटू ए अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, सो थीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी 0.15 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगुलर सेपरेशन व्हेन अरेंजमेंट जो है, व्हेन अरेंजमेंट इज डीप इन वाटर इट इज़ इक्वल टू 0.15 डिग्री। ठीक है, ऐसा आंसर आया है। ओके, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 16, इन ए डबल स्लिट
अरेंजमेंट। अब यहाँ पे से फिर से डबल स्लिट का ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसलिए उसकी थ्योरी और उसके ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करिएगा, उसको ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपने लेसन का। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, देखो क्या बोला है, जो डिस्टेंस है इट इज़ 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऐसा बोला है। ठीक है, पासिंग थ्रू द स्लिट्स, जो स्लिट से पास होता है तो डिस्टेंस कैसा है, 100 टाइम्स द वेवलेंथ। तो ए नंबर देखो क्या दिया है, व्हाट इज़ द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड एन एडजेसेंट मैक्सिमम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एंगुलर सेपरेशन निकालना है, सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम, मैं शॉर्टली लिखती हूँ, एंड एडजेसेंट मैक्सिमम, ये हमको निकालना है। ठीक है, सपोज इट इज़ इक्वल टू थीटा, ये हमको निकालना है। देखो कैसा है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे हमारी स्क्रीन है और ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, ये जो हमको मिल रहा है दिस इज़ अ सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, ओ पॉइंट पे हमको मिलता है सेंट्रल मैक्सिमम, यहाँ से फर्स्ट मैक्सिमम का डिस्टेंस कितना है ये हमको निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। अगर ये फर्स्ट मैक्सिमम है, सपोज दिस इज़ फर्स्ट मैक्सिमम है, तो इसका डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपको मालूम ही है, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी है। ठीक है, तो लैम्बडा अपॉन कितना दिया, डी की वैल्यू 100 लैम्बडा दिया है, 100 लैम्बडा कैंसिल, 1/100, बहुत इजी है, ये दिखने में ही बड़ा है, क्या आता है 0.01 रेडियन, ये आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर निकल गया है। बी को देखते हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द दिस मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। अगर ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है फ्रॉम स्लिट्स तो क्या आएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू दी है हमको 50 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर अगर है तो ये डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा क्या आएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। यानी देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सेकंड बी नंबर का क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा हमको निकालना है, मैक्सिमा व्हेन डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू दी है 50 सेंटीमीटर, कैपिटल डी है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है, तो y को हमको निकालना है, y इज इक्वल टू हमको निकालना है। अब y का इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी क्या फॉर्मूला है, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अब हम इसको लैम्बडा अपॉन डी को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, थीटा इंटू डी हो जाता है वो। ओके, लैम्बडा अपॉन डी यानी क्या है, थीटा है, थीटा इंटू डी बन जाता है। थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, देखो क्या है वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0.01 रेडियन हमने निकाली है, लैम्बडा अपॉन डी यानी थीटा है और उसकी वैल्यू हमने 0.01 निकाली है। उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आएगा देखो 0.01 और डी की वैल्यू है 50, इट इज़ तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, वाई की वैल्यू आती है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, यानी दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा व्हेन द स्क्रीन इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। तो आज यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स 16 से ऑनवर्ड 17 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके देन, इसकी बहुत प्रैक्टिस करो, खास करके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी पढ़ो और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।